नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ एजुकेटर सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे लाखों बच्चे आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे जा जाके जहां भी रिसोर्सेस है वहां से सर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, या एक तरीके से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है कि सीटेट 2023-24 है वह जुलाई में होगी या दिसंबर में होगी। इसके ऊपर ना उनको कंप्लीट कहीं से इंफॉर्मेशन मिल पा रही है और एक तरीके से वो डिलवा की सिचुएशन में है कि क्या करें, वो तैयारी अभी से शुरू करें, उस तरीके से कंटिन्यूटी में रहें या क्या करें। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं या इनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है कि सीटेट जुलाई में होगी या दिसंबर में, आज का ये कंप्लीट सेशन इसके बारे में रहेगा और इस सेशन के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सीटेट जो जुलाई है या दिसंबर है, सीटेट जो है आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक लेटर, एक नोटिस जारी की हुई है सीबीएसई को, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसको एक नोटिस जारी की है कि अगर आप सीटेट की परीक्षा ले रहे हैं तो आप साल में ये परीक्षाएं 2 बार होती थी। सीटेट का एग्जाम है, जैसा कि आपको याद हो या आप जानते हो, आप प्रीवियस लर्नर रहे हो अगर सीटेट के, तो सीटेट जो है साल में 2 बार ली जाती थी, ऑनलाइन होने से पहले जुलाई में और दिसंबर में। लेकिन 2021 से जब से ये पेपर ऑनलाइन हुआ है, सीटेट का एग्जाम या जुलाई वाला जो है वो लगभग खत्म होना दिखाई दिया है, दिसंबर वाला एक सीटेट का एग्जाम आपका हुआ है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें साफ नोटिस है, एक तरीके से आप कह सकते हैं रिकमेंड किया है कि आप जिस बेसिस पे जो आपका जो क्राइटेरिया था या जिस तरीके से आप साल में 2 बार एग्जाम लेते थे वैसे ही सीटेट जो है वो आप साल में 2 बार लें। इसके लिए एक और बात चल रही है कि इस एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। इसमें एक और एजेंसी की बात हो रही है जिसको ये सौंपा जा सकता है, जो है आपकी एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके ऊपर भी बात चल रही है कि अगर सीबीएसई से नहीं कराई गई, अगर सीबीएसई इस पेपर को नहीं कराया, किसी कारणवश नहीं करवाया गया, तो इस सीटेट को एनटीए द्वारा संपन्न कराया जाएगा, जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये संपन्न कराया जाएगा। बहरहाल ये अलग बात है, एजेंसी कोई भी कराए, परीक्षा समय पर होनी चाहिए, बच्चों के हित में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के हित में तभी होगी जब वो समय होगी, तभी वो आगे आने वाले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें वो भाग ले सकेंगे। तो बात कर लेते हैं जुलाई या दिसंबर में। तो अप्रैल का आज ये 21 अप्रैल है और अभी तक सीबीएसई की तरफ से, सीटेट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो अगर हम जुलाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या जो अंदर के लोग हैं उनसे कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारियां हैं मेरे पास, उसके अनुसार मैं बता दूं कि ये बात अभी एक बार कंसीडर हुआ था, एक बार अंदर विभाग में जो है वो चर्चा हुई थी, मीटिंग हुई थी, या इसके निर्णय को लेकर के थोड़ा सा अभी असमंजस का सिचुएशन बना हुआ है। तो एक एप्रोप्रिएट टाइम है कि अगर मई के फर्स्ट वीक में ये अगर नोटिफिकेशन इस वीक तक, मई के फर्स्ट वीक तक अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तो फिर आपके जुलाई वाला एग्जाम होने की संभावना जो एक तरीके से पॉसिबिलिटी है बिल्कुल 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब सारा ध्यान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दिसंबर 2023-24 पे और यह दिसंबर वाला एग्जाम होगा। अगर जुलाई वाला एग्जाम हुआ भी, अगर मई के फर्स्ट वीक तक कुछ देखने को मिला, फॉर्म फिल अगर होना शुरू हुआ, क्योंकि इसके लिए एक चीज आती है कि सीटेट जब भी या सीबीएसई जब भी नोटिफिकेशन जारी करती है तो कम से कम 10 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करती है, फिर इसका फॉर्म आता है, 1 महीने तक ये फॉर्म चलती है। इस 1 महीने के बाद कम से कम आपके पास 3 से 4 महीना एटलीस्ट समय होता है तैयारी करने के लिए, फिर लेते हैं। तो अगर नोटिफिकेशन मई में भी आए, फॉर्म अगर जून के मिड तक भी अगर भरवा ले, तो फिर भी जो है ये अगस्त सितंबर से पहले ये एग्जाम, और ये एग्जाम जो है ये लगभग 2 मंथ के आसपास ये चलता है। तो अगर एक तरीके से जनरल परसेप्शन के हिसाब से अगर सोचे, एक आइडिया लगाए, तो हमें तो ये जुलाई जो सीटेट है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी पूरी एक तरीके से पॉसिबिलिटी लग रही है दिसंबर 2023-24, क्योंकि इसकी अब समय सीमा जो है वो ऑनलाइन एग्जाम के कारण पहले ही
सर्टिफिकेट आने में, रिजल्ट आने में, सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह आने में देरी हो गई है। लेकिन अगर इनकेस होता भी है तो एक चीज आप जरूर याद रखेंगे कि 2023-24 सीटेट के लिए एग्जाम सिर्फ एक ही बार होगी। इस बार केंद्र सरकार का इस पे निर्णय है, लेटर है, हिदायत है कि हम साल में 2 बार लें। लेकिन जो समय बचा है वो बता रहा है कि सीटेट 2023-24 हम एक ही बार संभव है, या तो वह जुलाई में हो या तो फिर वो दिसंबर में। और ये जुलाई वाला जो एग्जाम है ये आपको बहुत दिन वेट नहीं करना है। आप मई के अगर फर्स्ट वीक तक इसके बारे में अगर कोई ठोस निर्णय या नोटिफिकेशन आपको सीबीएसई के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर 2023-24 में लिया जाए। बहरहाल एग्जाम जुलाई में हो या दिसंबर में हो या अप्रैल का महीना अंत पे है, आप शुरुआत जो है अपनी तैयारी जो है उसकी शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सीटेट का जो लेवल ऑफ एग्जाम है, एक तरीके से एग्जामिनेशन का जो लेवल है, जो रिसेंटली जो एग्जाम 2021 से खास तौर पे हुए हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसलिए अगर आप जुलाई या दिसंबर के इंतजार में हैं तो इन दोनों बातों से हटके सबसे प्राइमरी है कि आप अपनी तैयारी को कितना बेहतर शुरू करते हैं, कितना बेहतर बनाए रखते हैं और परीक्षा तक, अंत तक, जिस दिन आपकी परीक्षा है उस तक आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ये आपके रिजल्ट पे मैटर करेगा। तो जुलाई के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मई के फर्स्ट वीक तक। अगर कुछ देखने को मिल जाता है तो इन केस जुलाई में एग्जाम हो जाए, नहीं तो मई के अगर फर्स्ट वीक तक अगर कुछ नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला तो आप बिल्कुल मेंटली रेडी रहिए कि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर 2023-24 में लिया जाएगा। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इससे जुड़े कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन में नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।